सुप्रभात मित्रों, एक नई सुबह के साथ खजुराहो में मैं सूरज मिश्रा स्वागत करता हूं पुनः एक बार यात्री.com पे। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि कल हमने अपनी अयोध्या से खजुराहो तक की यात्रा बाई ट्रेन की है। अभी हम होटल सूर्या में रुके हुए हैं, लेकिन हम एक फेसबुक ग्रुप के मिलन समारोह में आए हुए हैं। वही कार्यक्रम है यहाँ आने का उद्देश्य। तो वो मिलन समारोह किसी दूसरी प्रॉपर्टी में है, होटल एंड रिजॉर्ट गौतम करके है कुछ, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है। तो हम फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं। आइए अब आप लोगों को लेकर चलते हैं उस प्रॉपर्टी में और बाकी खजुराहो के भी दर्शन कराते हैं। ये हमारा कमरा था होटल सूर्या का, छोटा सा रूम था, हमने ऑर्डिनरी सा रूम लिया था। और आज है 6 नवंबर 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 9:10। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं अगली प्रॉपर्टी में और खजुराहो के दर्शन कराते हैं। जय सिया राम। ये होटल था हमारा मित्रों, यहीं हमने नाइट का स्टे लिया था। और ये हमारे एक साथी हैं झुमरी तलैया से, आप हैं अनूप जी, आप भी उसी कार्यक्रम में आए थे जिस कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं होटल सूर्या से, अब चल रहे हैं होटल गौतम की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हम उस प्रॉपर्टी पे आ गए हैं जिस प्रॉपर्टी में हमारा मीटअप है ग्रुप का, और ये ग्रुप है जिसका मीटअप है। तो अभी अंदर चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर और लोगों से आपको मिलवाते हैं। साथी है अवनीश शुक्ला जी प्रयागराज से। नमस्कार, राधे राधे। ये मिले हैं, हम लोग एक साथ ही ट्रेन से आए हैं, बगल वाले कंपार्टमेंट में बैठे थे। कुछ चित्रकूट तक तो हम लोग आपस में परिचित नहीं थे, लेकिन फिर चित्रकूट से हम लोग आपस में परिचित हुए हैं। यही आनंद है आभासी दुनिया का। आगे भी लोगों से मिलवाते हैं। जैसे इस भाई हैं आगरा से। राम राम, मैं आगरा से नितेश चौधरी और आप सुरजी के साथ यहाँ पन्ना में मतलब खजुराहो में जीनियस की मीट अटेंड कर रहा हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है इनके साथ ही मीट अटेंड करना। जिस कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ उस कार्यक्रम में ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट के बाद परिचय सत्र चल रहा है। देश के अलग अलग शहरों से आए हुए घुमक्कड़ साथी अपना अपना परिचय दे रहे हैं। ये मेरे पीछे स्टेज दिख रहा है। सबसे परिचय करा पाना ब्लॉग में संभव नहीं है, इसलिए शॉर्ट में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मेरा नाम रोमन है, दिल्ली से। राइडिंग, साइकिलिंग यही शौक है। पहली बार आया हूँ मकड़ी से। बस करते हैं कानपुर फतेहपुर से, बस घूमना और कोई काम नहीं। नमस्कार, जियो दिल से, मकड़ी दिल से। धन्यवाद अमर भाई, धन्यवाद। जियो दिल से घुमक्कड़ियों की इस अद्भुत दुनिया में देश के अलग अलग शहरों से आए सभी गणमान्य घुमक्कड़ों को मेरा सादर प्रणाम। अभी राम राजा सरकार की बात चल रही थी, तो राम राजा के साथ ही मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से आया हूँ। जय श्री राम। और इस छोटे परिचय के साथ मैं आदेश का पालन भी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा करूंगा। इस पूरी एक्टिविटी को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके हम देश के अलग अलग शहरों से आए हुए घुमक्कड़ों को एक स्थान पे, एक प्लेटफॉर्म पे सजोने का काम किया है और ऐसे प्राकृतिक और जो है ऐतिहासिक जगह से इकट्ठा करने का काम किया है। तो इसलिए हमने हमारे ग्रुप के घुमक्कड़ी दिल से के सभी एक्टिविटी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आप सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को धन्यवाद। एक बार पुनः जय श्री राम। अभी हम चल रहे हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने, और ये आगरा से हमारे
डॉक्टर मुकेश चौहान जी, और आप हैं हमारे पड़ोसी जनपद आजमगढ़ से डॉक्टर दीप नारायण मिश्रा जी। ये श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार पे हम लोग हैं और ये यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये गेट है पश्चिमी समूह के मंदिरों का, और ये हम लोग अब इस कैंपस में हैं। अभी आगे चलेंगे। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सब उसी ग्रुप, उसी समूह के लोग हैं। आज पूरा खजुराहो घुमक्कड़ी दिल से ग्रुप से ही भरा पड़ा है। ये टिकट काउंटर है। 35 रुपीज़ का टिकट यहाँ पे लगता है इंडियंस के लिए। खजुराहो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस ग्रुप को आप घूम रहे हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो खजुराहो की सबसे अच्छे, सबसे सुंदर मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपका गाइड हूँ, मेरा नाम प्रतीक जैन है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा जनरल चीज़ बताऊँगा, फिर एक एक मंदिर में जाके जो मंदिर की फेमस मूर्तियाँ हैं वो अपन देखेंगे। इसमें ये मोन्यूमेंट है, इसमें पूजा पाठ नहीं होती है ना। तो पूजा वाला मंदिर बगल में आपको वो जो मतंगेश्वर महादेव है, सिर्फ उसी मंदिर में पूजा होती है। वो इस बाउंड्री में नहीं है, उसका रास्ता बाहर से है। तो चलिए अपन ये मोन्यूमेंट देखेंगे। 1000 वर्ष पुराना अपना भारत कैसा होता था वो सारा मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया। तो देखिए आप लोग जो टेम्पल देखने के लिए आए हैं ये 1000 वर्ष पुराने मंदिर हैं। ठीक है, ये चंदेल कालीन समय में बनाए गए। तो चंदेल राजाओं ने 85 मंदिर का निर्माण कराया था खजुराहो के अंदर। अभी देखने के लिए सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। ये वाला आपका वेस्टर्न मुख्य पार्ट जो है वो आपको वेस्टर्न कहलाता है ना। तो यहाँ छोटे बड़े मिलके 11 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। बगल में वो पूजा वाला अगर मिला दें तो 12 मंदिर आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए खजुराहो जाना जाता है। अब चंदेलों के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आई वो थी बुंदेला। बुंदेलाओं ने शासन किया, इसलिए जिस रीजन को आप घूमने के लिए आए इसको बुंदेलखंड बोला गया। मगर इनकी जो कैपिटल थी वो ओरछा होने की वजह से क्या हुआ, 14th सेंचुरी के बाद इस एरिया में टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे ये पूरा जो साइट है वो जंगल में तब्दील हो गई। मंदिर सारे जंगल के अंदर छुप गई, किसी की नज़र में नहीं। तो 14 से लेकर 19th सेंचुरी तक 500 वर्ष तक मंदिर ऐसे ही जंगल में पड़े रहे। इस वाले एरिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नेचुरल कलामिटी, बिजली गिरने से मंदिर बहुत नष्ट हुए हैं। तो अभी भारत सरकार ने मंदिर के ऊपर ये वो जो रॉड दिख रही ना आपको, लाइटनिंग कंडक्टर बाद में लगाया। दूसरा हुआ वेंडलिज्म, वेंडलाइज बाई द लोकल पर्सन। क्या है, आदमी को समझ में नहीं आया कि खजुराहो के मंदिर में कामसूत्र को क्यों रखा गया है। ठीक है, तो लोकल आदमियों ने भी मंदिर की देख रेख नहीं की और उन्होंने भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तीसरा एक रीज़न आता है लोधी डायनेस्टी के शासकों के द्वारा मंदिर में तोड़ फोड़ की गई। तो ये 3 वजह आती हैं सामने अध्ययन करने पर कि जो 85 मंदिर थे वो अभी 25 ही बचे हुए हैं। फिर 1838 में जब ब्रिटिश सेना का एक इंजीनियर यहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र अचानक इन मंदिरों पर पड़ी, तो इसको एक अंग्रेज़ के द्वारा खोजा गया। आज जो ये मंदिर हैं ये ASI के अंदर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया। ठीक है, तो खजुराहो की मंदिर, सांची और भीमबेटका 3 जगह MP में आपको वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जगह आप देखने के लिए आए हैं ये खजुराहो है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अब देखिए आप आर्किटेक्चर में देखेंगे तो मंदिर जो बनाए गए हैं वो सैंडस्टोन के हैं, बलुआ पत्थर के ये मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, पत्थर जो था वो यहाँ ग्रेनाइट अवेलेबल था। जो ये आपको रॉक्स दिख रही है ना, ये ग्रेनाइट है। तो एक मंदिर उन्होंने जब ग्रेनाइट का बनाया तो उनको रियलाइज़ हुआ ये पत्थर बहुत हार्ड है, इसमें कार्विंग करना कठिन है। तो सॉफ्ट पत्थर की तलाश के लिए आप पन्ना से निकलेंगे तो आपको केन रिवर मिलेगी। तो केन का नाम था कर्णावती, केन अंग्रेजों ने नाम दिया। तो वहाँ से पत्थरों को कैरी किया गया सोल्जर्स द्वारा, बुलक कार्ट द्वारा, स्लेव द्वारा। फिर पत्थरों में कार्विंग की गई चिसल और हैमर की साथ। फिर बने बनाए पत्थर को मंदिर में नीचे से ऊपर की ओर यूज किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। इनमें कोई सीमेंट, लाइम, मोटा यूज नहीं किया गया है। एक पत्थर में होल बनाया, दूसरे में एक भाग बाहर निकाला। इस तरह से जो है इनको जोड़ते हुए ले गए। और मंदिर के ऊपर आप जो देखेंगे, जो मटका दिख रहा है ना आपको, मटके के नीचे का जो चक्र है वो चाबी है। चाबी सबसे ऊपर रहेगा, पत्थर को बीच से नहीं निकालता। ठीक है,
ऊपर से ही ये मंदिर भी आ सकते हैं, ये बच्चों के पजल गेम की तरह बनते हैं। अब देखिए आर्किटेक्चर में बात करें तो पूरी इंडिया के जो मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर हिंदूवादी मतलब हिंदू। इसमें 3 वैरायटी आती है, नागर शैली के मंदिर, द्रविडियन शैली के मंदिर और आपका बेसर शैली के मंदिर। तो उत्तर भारत मध्य भारत में ज़्यादातर आपको नागर शैली, साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन शैली और आपको बेलूर और कर्नाटक में ज़्यादातर मंदिर जो है वो आपको बेसर शैली में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी आप खजुराहो में, तो खजुराहो में जो मंदिर है वो नागर शैली के। तो नागर शैली में मंदिर होते कैसे हैं, आप देखिए मंदिर की तरफ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तैयार किया, तो जगती बोलते हैं। मंदिर के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों को रखा गया है, जिससे मंदिर का बेस बहुत मजबूत है। बीच में आप देखेंगे जो बड़ा मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर को ऊपर से आप देखिए तो मंदिर बहुत पतला दिखेगा, सकरा दिखेगा। जैसे जैसे ये मंदिर नीचे आएगा उतना ही चौड़ा होता जाएगा। तो नागर शैली के मंदिर की जो बनावट होती है वो रथ के समान दिखाई देती है ना। तो नागर शैली में मंदिर रथ शैली के। जब आप साउथ इंडिया के मंदिर देखेंगे तो वो पिरामिड की तरह ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो मंदिर चौड़े नहीं होते हैं। तो वहाँ पर विमान शैली होती है। तो रथ शैली और विमान शैली ये दोनों में अंतर होता है। अगर दोनों को जोड़ दें तो वो बेसर शैली बन जाती है। अभी एक और वैरायटी आप देखेंगे तो देखिए छोटे मंदिर की संख्या 4 है, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं और बीच में एक बड़ा मंदिर है। 5 मंदिर का समूह, इसको पंचायतना बोलते हैं। तो अपनी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलके बनती है। तो 5 मंदिर 5 तत्व को बताते हैं। मंदिर को बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण देव बर्मन, इसलिए जो सबसे पहले मंदिर आप देखेंगे इसको लक्ष्मण टेम्पल बोलते हैं। इसका राम जी लक्ष्मण जी से कोई संबंध नहीं है, राजा के नाम पे ये मंदिर का नाम पड़ा लक्ष्मण टेम्पल। अंदर जाके देखेंगे तो विष्णु भगवान की मूर्ति है इसके अंदर। ठीक है, तो विष्णु का मंदिर है और छोटे मंदिर में भी विष्णु ही रखे हैं, ये विष्णु पंचायतन कहलाता है। अब आप देखेंगे मंदिर जो है इनके बाहर आप जो मूर्तियाँ देखेंगे उसमें अपना गृहस्थ जीवन दिखाया गया। तो अपना गृहस्थ जीवन जो है वो इच्छाओं से भरा हुआ है। तो पहले अपन मंदिर के बाहरी पार्ट को देखेंगे, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगी। यही खजुराहो का मेन सार है आपका। जैसे ऊपर देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर स्टैचू है भगवान विष्णु जी का। दिखा ना आप सभी लोगों को, क्योंकि जो मुख्य मंदिर है वो विष्णु जी को समर्पित है। जस्ट उनके नीचे देखिए शिव जी का स्टैचू है और विष्णु और शिव जी के चारों तरफ देखिए बहुत ही सुंदर फीमेल के स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे सुंदर मास्टरपीस ऑफ अ कार्विंग है वो जस्ट बिसाइड आप देखें शिव जी के बाजू से एक बहुत ही सुंदर एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ अ फीमेल है। उसके हाथ तोड़ दिए गए हैं बट उसको एक योगासन करते हुए दिखाया गया जिसका नाम है गौमुख आसन, काउ फेस। आप सभी लोग मुझे भी देख सकते हैं इस तरीके से वो कर रही है। लेकिन जब वो योगासन कर रही है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है तो पूरे स्ट्रेचिंग पर आप देखें स्ट्रेचिंग आपको दिखाई देगी। इवन बैक साइड भी देखें और पैरों के मसल्स को भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाजू से बना हुआ एक जो छोटा सा मिनिएचर स्टैचू है उसके हाथ में आप देखिए टेलीस्कोप है और वो टेलीस्कोप के थ्रू उस लेडी की सुंदरता या उस एक्टिविटीज को देखता हुआ अराउंड द 9th century AD. So 9th century AD India had a telescope and Galileo that was a scientist who invented the telescope in 1608. आप देखें 1608 में उसने उसको खोजा बट इंडिया हैड अराउंड द 9th century AD टेलीस्कोप।
पर एक शिलालेख हमको देखने को मिलता है। जब आप आइएगा अंदर तो इसको देखते हुए आइए। इस शिलालेख में मेंशन है कि ये जो मंदिर है ईश्वर के किस फॉर्म को समर्पित है, क्योंकि जो बाहरी हिस्सा है मंदिर का वो ईश्वर के फिजिकल फॉर्म की ओर इंडिकेट करता है, अर्थात विष्णु जी शरीर के रूप में है, लेकिन आंतरिक हिस्सा वो इंडिकेट करता है उनके निराकार रूप को। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये इंडिकेट करता है कि मंदिर अंदर से ईश्वर के निराकार रूप की ओर इंडिकेट करता है। में रखी हुई विष्णु जी की प्रतिमा पर आप देखेंगे आपको एक लाइट देखने को मिलेगी। हम लोग इतने लोग खड़े हुए, कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट भी नहीं है, लेकिन तब भी मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पे लाइट है। तो अराउंड 9th सेंचुरी एडी पर हाईली आप सभी को ये क्या है, लविंग कपल है। मेल आप देखिए टचिंग द ब्रेस्ट करते हुए, इसलिए दिस इज आइडेंटिकल की एक लविंग कपल है। लेकिन आप देखिए जो फीमेल है वो इतना दिमाग से प्रैक्टिकल होती है कि मेल से कई गुना दिमाग से प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसको पता है खजुराहो की प्रतिमाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फैशन कितना ज़्यादा पुराना है, और हमारे उस समय के लोगों को वो फैशन से कितना ज़्यादा परिचित है अच्छी तरीके से, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ उस फैशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट करती हैं। जैसे आप इस मेरे हैंड अपर डायरेक्शन में देखें, कॉर्नर से तीसरा स्टैचू फीमेल का है जिसके हाथ में छोटा सा शीशा है, देख रहे हैं। लेडी इतने ब्यूटीफुल तरीके से फैशन के कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करती है, क्योंकि फैशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एक्सप्रेशन और एक्सपोजिशन। इसी का नाम ही फैशन है और किसी चीज का नाम फैशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप देखिएगा कि जो जब मांग में सिंदूर भरती तो उसके चेहरे को आप देखिए, उसके चेहरे पर हल्की सी मंद मंद मुस्कान आप देखेंगे, शायद वो मंद मंद मुस्कान उसे पति के कारण उत्पन्न होती है। छोटा सा यहाँ पे सरोवर भी है। तो शाम हो चुकी है और अब हम आ गए हैं मतंगेश्वर महादेव जी के मंदिर पे, जो कि खजुराहो जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स था उसके जस्ट बगल में उसकी बाउंड्री है। तो दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर लेज़र एंड लाइट शो चल रहा है। अभी टिकट लेके आप लोगों को चल के दिखाते हैं। 250 रुपये का पर हेड टिकट है। 7:40 पे वहाँ पे एंट्री होगी। 7:40 से शो चालू होगा। ये है मतंगेश्वर महादेव जी का मंदिर। सामने आप लोगों को शिवलिंग दिख रहा है, पंडित जी बैठे हैं। ये शिवलिंग है और ये यहाँ के पंडित जी हैं, बताएंगे यहाँ के बारे में। मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का है और ये मूर्ति है लेक में, जितना आप ऊपर देख रहे हैं जी, इतना नीचे भी है। इनका लेक 18 फुट का दिया गया है। अच्छा, इतने गहराई में भी? ऊपर अंदर। और ये स्वयं शिवलिंग है, ना जो किसने बनाया है ना किसने स्थापना की है। आप देखिए जो बगल वाले मंदिर बने हुए हैं, जो कलाचल दिए गए हैं, वो कलाचल आपको इस मंदिर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मंदिर सबसे पहले 8वीं 9वीं शताब्दी का है, वो 10वीं 11वीं के है, तो कलात्मक ही दर्शनार्थ है। और इनके नाम का एक बहुत बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि का, जुलाई में 15 दिन चलता है यहीं पे। हाँ जी, ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात में बंद होता है, साइड में खुला रहता है। मैं हूं खजुराहो के शिल्पकार की आत्मा। मैंने उस स्वर्णिम युग में जन्म लिया जिसमें राजसिक संरक्षण,
एवं उत्तम कला एक ऐसे गठबंधन में बंध गए कि वास्तुशिल्प जा पहुंची अपनी चरम सीमा पर। याद रहे पुत्र, शरीर और मन दोनों ही कलाकार की कला के अस्त्र हैं। हमने आपसे विशाल निर्माण का आग्रह किया था, किंतु यह तो हमारी परिकल्पना से भी कहीं अधिक भव्य है। विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा। चरम सीमा पर पहुंचता है तो सूर्य की उत्तम किरण मंदिर द्वार का आलिंगन करते हैं। वो तेरा चलीता बेलन एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि सर फूट गया। तो मित्रों, इस प्रकार अभी आपने देखा आज खजुराहो में हमारे पहले दिन की समाप्ति होती है। कल सुबह हमें जल्दी निकलना है पन्ना के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। उसके लिए बसेस वगैरह का अरेंजमेंट सामूहिक रूप से ग्रुप स्तर पर किया हुआ है।
और सुबह 6 बजे नाश्ता नहीं मतलब चाय पी के फिर 7 बजे निकलना है हम लोगों को। तो कल की हमारी यात्रा जो है अगले ब्लॉग में आएगी। आज के इस ब्लॉग की यहीं समाप्ति करता हूँ। और एक बार फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। ये खजुराहो में हम थे आज के दिन। कल हम चलेंगे यहाँ से पन्ना और कल पूरा दिन हम लोग पन्ना में रहेंगे। नाइट स्टे हमारा वापस इसी खजुराहो की इसी प्रॉपर्टी में होगा। तो ठीक है, अभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।